धनबाद विधानसभा चुनाव 2024 जनसंपर्क अभियान में जीएलकेएम प्रत्याशी सपन मोदक का भव्य स्वागत। रासना पर आरोपों का दौर जारी। धनबाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी सपन मोदक ने अपने जनसंपर्क विभाग के तहत आज धनबाद के दामोदरपुर काली मंदिर पहुंचकर जनता से आशीर्वाद दिया और समर्थन की अपील की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो धनबाद की सभी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सपन मोदक ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और दिन रात लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। उनका संदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर महिलाएं, रात में भी घरों से बाहर निकल रही हैं। इस अभूतपूर्व समर्थन से धनबाद में सपन मोदक के पक्ष में एक लहर सी बनती दिख रही है और जनता उनकी बातों को गंभीरता से सुन रही है। इसी बीच धनबाद विधायक रासना पर विपक्षी आरोप का सिलसिला जारी है, जिससे धनबाद विधानसभा चुनाव 2024 की लड़ाई और रोचक हो गई है। वंदे भारत इलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम बात कर रहे थे सपन मोदक की। जनता की मिल रही जनाधार से वो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। अभी आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, काफ़ी जनता से आपको प्यार दुलार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज लक्ष्मी पूजा, दीपावली हो रहा है, गोवर्धन पूजा, काली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी जोहार, आभार और समस्त धनबाद वासियों को और झारखंड वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज घोषणा होने के बाद से ही प्रत्येक घर हम लोग जा रहे हैं, डोर टू डोर, और एक उत्साह बच्चे से लेके हमारे युवा, माताएं, बहनें, चाचा चाची काफ़ी उत्साहित है। जिस दिन से घोषणा हुआ, घोषणा के बाद ही काफ़ी उत्साहित है। कल मैं वासेपुर भी गया था, वासेपुर के लोगों ने भी एक उत्साह, इतना उत्साह जगा है, देखे हम काफ़ी उत्साहित थे। कई लोगों ने मुझे घर के अंदर प्रवेश करवाए, नाश्ता का ये जो सिस्टम बना के रखे हैं यहाँ के प्रतिनिधि ने, इस सिस्टम को हम लोग निश्चित तौर पे चेंज करेंगे। आज हमारे युवा जो छात्र, जो युवा नौजवान पढ़ लिख के बाहर पलायन कर रहे हैं, तो पलायन को हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे रोकने के लिए और हम लोग रोजगार देने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। आज देखिए हमारा जिला में कई ऐसे आउटसोर्सिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ के विधायक जी ने कभी आउटसोर्सिंग में यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का प्रयास नहीं किया। इससे काफ़ी गंभीर समस्या हो चुका है। अगर हमारी सरकार आती है राज्य में, हमारी अगर मुझे प्रतिनिधि करने का मौका इस विधानसभा में दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कुछ सिस्टम हम लोग चेंज करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम क्या होगा। जिस तरह मान के चलिए कि आज धनबाद के लोगों ने, कोयलांचल के लोगों ने अपना जमीन बीसीसीएल को दिया। बीसीसीएल ने क्या किया, चलिए नौकरी भी दिया, कुछ नौकरी नहीं भी दिया, मुआवजा भी दिया। अब क्या हो रहा है कि नौकरी तो वो रिटायर कर गए, रिटायर होने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है। जमीन भी बीसीसीएल ले लिए और रिटायर भी कर गया। आने वाले दिन तो उसका जो बाल बच्चा, भविष्य का जो परिवारिक जो उनका लड़का हो या लड़की, उसके लिए कुछ नहीं है। हम लोग एक पॉलिसी बनाएंगे कि अगर यहाँ पर झारखंड में किसी भी तरह उद्योग लग रहा है तो जिस जमींदार जमीन को देगा उस जमींदार को तो नौकरी और नियोजन मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा और प्रॉफिट जो होगा, उस कंपनी के जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 5% या 10% हम लोग उस जमींदार को जीवन भर तक दिलवाने का काम करेंगे। इससे आने वाला भविष्य में क्या होगा कि जमीन तो ठीक है आपका नहीं बचा, चला गया, तो आपको जनरेशन बाय जनरेशन जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो आपको मिलते रहेगा, तो आने वाला दिन में आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। धनबाद में आम बात हो चुका है, जेल के अंदर भी हत्या हो रही है, जेल के बाहर भी हत्या हो रही है, लेकिन इस हत्या के खिलाफ, इस हत्यारों के खिलाफ कभी भी विधायक जी ने विधानसभा के पटल में रखने का काम नहीं किया। ये विधायक जी अगर कुछ करेंगे भी, या नाला नाली में धरना देंगे, रणधीर वर्मा चौक में धरना देंगे, यहाँ के लोग को सिर्फ गुमराह करने का काम करेंगे। तो अब जनता जाग चुकी है,
निश्चित तौर पे विधायक जी से 10 साल का हिसाब मांग रही है। आपको इस बार 10 साल आपको प्रतिनिधि करने का मौका दिए तो 10 साल का हिसाब आपको इस जनता को देना पड़ेगा, अन्यथा इस बार आपका बढ़िया बिस्तर समेट देगा, इस बार कमल खिलने भी नहीं दिया जाएगा। मतलब आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है दादा? देखिए, धनबाद विधानसभा फतेह हो रहा है और सिर्फ धनबाद ही विधानसभा नहीं, पूरे राज्य में जयराम की लहर है और 40+ सीट हम लोग ला भी रहे हैं। क्या कि देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे भी लेके जा रहे हैं। 28 तारीख को जो मेरा नामांकन कर दी, तो यहाँ के विधायक जी इतना डरे और सहमे हुए हैं कि जैसे ही हम लोग नामांकन के लिए पुट्टी से निकले थे, तो हम लोग के पास परमिशन था निकलने का, हम लोग परमिशन ले चुके थे, जुलूस का भी और वाहन का भी। केंदुआ में चेक पोस्ट में रोका गया प्रशासन द्वारा, वो भी विधायक जी के इशारा से। प्रत्याशी जब हम खुद उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमको भी उसने कहा कि उतर जाइए, आप ऊपर में नहीं चढ़ सकते हैं। झंडा खुलवाने की बात हो रही थी, बोला नारा बंद कर दीजिए, नारा भी बंद करने की बात हो रही थी और बाजा भी खुलवाने के लिए। तो काफ़ी विधायक यहाँ डरे हुए हैं। किसी से प्रतीत होता है कि अब हम लोग का विजय निश्चित होगा।